ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन सको, अष्टपहर निरखते रहूं गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सोवी, जाके असरत होय दृढ़, सुनहु सकामति धीर, सुनहु सखामति धीर। सियावर राम चंद्र शंकर हरि। विश्वसनीय के दौरे छत्तीसगढ़ के पावन धाम अयोध्या धाम, अयोध्या जैसे वैकुंठवासी समस्त
रंचिरे पावन धाम के रवैया बसैया निवास करिया जीवधारी के चरण कमल मा ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार ग्राम कोचेरा तहसील भरूर जिला बालोर छत्तीसगढ़ दहले कोटि कोटि प्रणाम है सत सत वंदन है। जम्मू ये पावन धाम अयोध्या धाम में विराजमान देवी देवता मन के चरण कमल में भी सत सत वंदन है। सुंदर आज रामचरित मानस की धर्म की स्थापना करने वाले मानस मंदाकिनी में आप सबको स्नान कराने वाले समस्त आयोजन समिति खाना बनैया लनैया ले गैया पोसैया कौशल्य भंडार में जति भी भूखे के भोजन प्यासी को पानी पिलाने वाले समस्त कौशल्य भंडार में रहने वाले समस्त आयोजन समिति और अपन कोयलकंठ के धनी परम अदनी उद्घोषक महोदय जी जो ये कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले हमारे परम अदनी भैया जी ये मंच में विराजमान व्यास गद्दी में आसीन धर्म अनुरागी निर्णायक मन के चरण कमल में और अपन मेहनत की कमाई का एक अंश प्रभु भक्ति में समर्पित करने वाले समस्त दाताओं आप तक ध्वनि विस्तार के जरिए अपने ध्वनि विस्तार साउंड वाले भैया जी के चरण में कमल में भी आप जम्मू के चरणारविंद में मुझ अकिंचन एक दास की कोटि कोटि सत्सत प्रणाम सत्सत प्रणाम सत्सत प्रणाम। क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है पावन कथा में बड़ा सुंदर बात लिखे हवे धर्म और अधर्म की लड़ाई। तो वैसे राम कथा कहने की आज तक किसी में ऐसे सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा की कथा को गुणान को पूरा कर सके। सिर्फ एक घड़ी की सत्संग में आपको ले चलूं चर्चा में और अपने वाणी को मिले प्रसंग रावण और प्रभु राम जी की सुंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई के प्रसंग आए। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। भगवत कथा सिर्फ नाम के सहारा से राम नाम सार है यही उद्देश्य लेके संत दर्शन और संत मिलन के आज एक घड़ी के सत्संग में आपके बीच अपन आप को प्रभु परमात्मा के समस्त समर्पित करने हेतु आपके पावन गांव में ऐसा सुंदर मानस मंच मिले है। ये कर लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो आओ चले कथा में बीच चर्चा करेंगे। पहले माँ के चरणों में समर्पित है क्योंकि माँ है तो सारी दुनिया है, धरती माता है तो हम सब हैं और प्रभु परमात्मा ने भी माँ की नाम को अपने आगे कर रखे हैं क्योंकि गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण। तो आओ माँ की चरण वंदन के बाद माँ की सुंदर आशीर्वाद के साथ ही आपको ये धर्म मंच में व्यास गद्दी में कथा में जोड़ने के प्रयास करूं। एक घड़ी के सत्संग में जोड़ने के प्रयास करूं। एक पहली एक सुंदर सा भाव आपके कर कमलों से होना चाहिए। काबर की ऐसे रंचिरे गाँव धनाट यानी भक्ति भाव के धन धान्य के परिपूर्ण है। में कोई परिचय की कोई बात नहीं है भैया, मैं सब जानता हूँ। इसलिए किसी ने खूब ही कहा है कि न सरकार मेरी है न बड़ा शराब मेरा है, न सरकार मेरी है न बड़ा सा रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरी है। मुझे तो इस बात की गौरव है, मुझे तो इस बात की गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और सनातन धर्म मेरा है, सनातन धर्म मेरा है, सनातन धर्म मेरा है। आओ चलिए भगवती के चरणों में हेलो 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 सिया के राजा रामचंद्र के मेरे मेरे माँ
महारानी की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया बहुत सुंदर पावन प्रसंग है लंका का। और लंका में कौन कौन डंका बजे इस्तेमाल अभी पहली वाला जो मंडली हो उन बतात रही ना। एक जना अंगद जी जो डंका बजे ओला बताई से। और अभी जो पहली बैठे रही सो हनुमान जी की और भरत जी की सुंदर मित्रता और अभिमान को भगवान जब जब भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कैसे कैसे लीला रचाते एला सुंदर बात बतात रही से। और वैसे तो एक घड़ी में का मुड़िल धर में का पूछिल धर में भैया तो ही उन बताओ। गणेश भगवान इसने खुला घुमत रहा है। भोलेनाथ पार्वती भड़क के भोलेनाथ बरकस भोले सब लते वरदान देता मन चाह तोरा नहीं का उघरा घुमा थे एकरो बटो एक आठन कपड़ा लत्ता भगवा के छाला भिड़ा देते कह के तब भोलेनाथ कन्हो कर ले आनी खोज खुद आके अब एक बार कमर में बांधे तो कैसे बांधे तो दो ठन ढोड़िया साहब मतलब मांगे और बांधी तब मुड़ी डाला कसे तब पूछी डाहन ढीला हो जाए भैया। और पूछी डाहला घस कसे तब मुड़ी डाहन ढीला हो जाए। कब माँ पार्वती तो शक्ति है और शक्ति और भगवान की भक्ति अगर साथ हो तो कोई चीज असंभव नहीं हो। अब वो माला की से का बार इसने करत हो रे तहु मन मो लोग लइका बने तू माने जैसने भोलेनाथ के माला मुंदे बने पहिर के गे रहे हो नहीं मोर बिहाव में वो बने नाचत कूदत रहे हो। फिर भोलेनाथ के सिर से अलग नहीं हो तो इसने ओकरो कमर में बने लपटा ले की माँ के आज्ञा पा के एकदम बंधन में बन गए और कमर में कस के बंधा ली। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की कथा का अथाह है जिसको पार पाना बहुत मुश्किल है। तो एक घड़ी में काला गोठिया डारो एक घड़ी में इसने सत्संग की बात न करो भैया। कब विभीषण जी महाराज रावण जाने थे आज धर्म युद्ध चला रावण को इस बात की पता है कि ये नारायण है। कब से विश्वास हुई जब खरदूषण 14,000 सेनाला धर के साधारण मनुष्य समझ के लड़ाई करे वर्गीस एक झन्नी बाची ओदी रावण समझ गिरी से। और रावण काबर अत्याचार करे थे काबर देवताओं की गण है जय और अविजय अपने राक्षस योनि को मुक्ति पाने के लिए। लेकिन कुछ और है मुक्ति पाना ही अच्छी बात है लेकिन आपकी जो रास्ता है मार्ग है वो अलग है। मुक्ति पाने के लिए ये मार्ग नहीं मुक्ति पाने के लिए अलग सी मार्ग चाहिए। तो रावण के पास इतना योद्धा इतना निशाचर बड़े बड़े योद्धा है इतना सेना है। ये बात विभीषण को थोड़ा मायूस हुई और मन में सोचती भगवान आप अकेले कैसे लड़ पाओ। ये मन में विचार है काबर की कहे गए ऊपर के चौपाई लेना चाहूं मैं कि सूरज धीरज रथ चाका सतशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित धीरे क्षमा कृपा समता लिखते बाबा गोसाई जी। धैर्य और शौर्य एरत के दो पहिए हैं। समय आने पर धीरज भी चाहिए शौर्य भी चाहिए शोहरत। समय आने पर आपकी करने के मुताबिक आपको दुनिया शौर्य शोहरत देंगे ऐसे करना है। धीरज ये रामचरित मानस में विदित है कि शौर्य धीरज का प्रतीक कौन है माता अहिल्या।
धीरज से पतित पावन सीताराम कहलाए मेरे प्रभु जी। ये सारी घटनाक्रम रामचरित मानस के हर पन्ने में विदित है। सत्य और शील सदाचार उनकी मजबूत ध्वजा है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उनके घोड़े हैं जो क्षमा दवा और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ये कथा के भाव से ही होते कि हमारे जीवन में अगर ऐसे विशाल उलझन डर ऐसे समय आ जाए तो हमें परमात्मा के प्रति संकल्पित भाव से धैर्य रह के चलना है, ना कि हमें डर कर। तो यही बात विभीषण जी महाराज के अंदर उथल पुथल उसके में। तो आज मिले प्रसंग में मेरे राघव जी विभीषण जी को कहने लगे कि हे तात किस महा अजय संसार रिपु जिति सकई सो वीर जाके असरत हो दीर सुनाऊं सखा अति धीर। मन में धीरज रख के सुनो सखा मेरी प्रिय सखा सुनो, मन में धीर रखो। काबर धीरज रखना है भैया? राम भक्त हनुमान ऐसे ऐसे एक तरफ कौरव एक तरफ पांचों पांडव। कौरव के बल बुद्धि काम है इसका, बुद्धि से धैर्य से पांडवों का जीत हुई। इसका बर पांडव भगवान के तीर में रही से, और भगवान के तीर में जो रथे भगवान से जो दृढ़ विश्वास रथे बोला एक ना एक दिन जीत का जरूर ओकर हिस्सा में जीत होते, ये बिल्कुल निश्चित है। हनुमान जी देखो जेकर कथे ना एक हाथीला गज कथे और 10 हाथीला दिग्गज, और 10 हाथी के बरोबर 10,000 हाथी के बल हो जाए। ओला इंद्र के इरावत हाथी के समान बल कहे जाते हैं। और ऐसे 10,000 इरावत हाथी से के बल से बड़े भी हनुमान जी के पूंछ की एक बाल की बल है। ये संतों मन की कह रहे एक बाल की, तो सोचो कितना बलशाली है। और किसके प्रताप से? मेरे राघव के प्रताप से। तो मेरे राघव के प्रताप से आप मन के हाथों से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि कहते हैं नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, आपका रंजीरे गांव कोई लंदन से कम नहीं। जहाँ बरस रही है मीठी मीठी आप जैसे संतों की हाथों से तालियां, वो हम कलाकारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं, किसी अमृत से कम नहीं, किसी अमृत से कम नहीं। तो आओ चले भजन सुंदर से परमात्मा के चरणों में समर्पित है। एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सिया की राजा रामचंद्र की जय। दिल नहीं माने देखे बिन डोला, भटकत राम राम हृदय रटत रहे थो।
जी महाराज प्रभु परमात्मा के स्वरूप को देखे। भगवान आपके पैर में न जूते हैं, न आपके पास रथ है, न आपके पास इतना योद्धा है, न सेना है। ये सब मन में विभीषण जी महाराज के अथाह सागर रूपी मंथन, मन रूपी मंथन में चकोर करने लगे। तब जाके मेरे प्रभु परमात्मा ने कहा कि हे विभीषण जी महाराज, महाअजय संसार, हे धीरज धैर्य विभीषण जी महाराज सखा सुनो, जिनके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, आप जैसे मेरे सखा हो, बंधु हो, ऐसे रथ हो, जो वीर संसार जन्म मृत्यु से रूपी महान दुर्जय से शत्रुओं को जीता जा सकते, ऐसे ऐसे संत हो जो निस्वार्थ भावना से परमात्मा के प्रति कार्य करने वाला हो। उससे कोई काम, कोई कार्य हार नहीं, जीत ही हो। जिनके साथ नल नील जैसे समुद्र को पार कराने वाले ऋषि की श्राप आज वरदान बन गए। अंगद जी महाराज प्रथम बार जब हनुमान जी जाते तो अक्षय कुमार के वध करते, तो दूसरी बार शांति दूत बन के अंगद जी जाते। ऐसे जिसकी अंग अंग में राम नाम की गद हो, ऐसे अंगद जी महाराज है। जामवंत जी बुजुर्ग है, जिनके पास हर वो विपत्ति के तजुर्बे है, हर वो कार्य के तजुर्बे है। ऐसे जामवंत महाराज सेना में ऐसे योद्धा, नायक, सेना नायक, मंत्री, ऐसे परमात्मा के प्रति कार्य करने वाला हो, तो ऐसे अगर हार हो सकते भला नहीं हो सके, क्योंकि प्रभु तो सिर्फ लीलाधारी, लीला करना जानते। क्योंकि कौन उसके साथ है, कौन दृढ़ विश्वास भक्ति के साथ उसके भाव के नता, मित्रता की नाता, सखा बंधु, जिस नाते में परमात्मा को जिस रूप में पाना चाहे उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। और ऐसे सुंदर अपने मधुर वाणी से सभी के संशय को, सभी के मन में विस्मय है, उसको दूर करते हुए परमात्मा ने अपने सुंदर वाणी से सभी को संबोधित करने लगे। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर्षि कहे पद कंज, यही से मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुंदर विभीषण जी महाराज को अत्यधिक हर्षित करने लगे, क्योंकि संतों की वाणी के स्वरूप में परमात्मा की वाणी की छवि होती, और संतों की वाणी से ही प्रभु की भक्ति का, वो संत की संगति का एक स्वरूप उत्पन्न होती। विभीषण जी जानती कि राक्षस योनि, राक्षस कुल में रह के भी विभीषण जी महाराज आज देखो प्रभु परमात्मा के सखा बन गए, और प्रभु से मित्रता की भाव रखते हुए भगवान की सुंदर कार्य में आगे बढ़ने के लिए परमात्मा को सुंदर सहयोग प्रदान करने। आज भी ये जगह जगह है। ऐसे नहीं कि रामचरित मानस ऐसे ही एक 2 दिन के आयोजन में ये हो जाए, इसके लिए हमें भी परमात्मा के लिए कितना जतन, कितना यातना, कितना हमें घर घर जाके प्रभु परमात्मा के कार्य में हमें एकजुट होके एकत्र राशि सभी प्रकार के हमें आयोजन के लिए सहयोग प्रदान करना पड़ते। यही तो राम कार्य के लिए विभीषण जी महाराज जैसे हमें भी उस सखा की मित्रता की भाव को रखने के लिए प्रयास करते हैं। अन्यथा एक जन कोई कड्डार ही का बताओ ये कार्य
बिना सहयोग, बिना ऐसे संत के संगति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सके भैया। इसलिए संतों की काम तो वही है, सूखे को हरा करना बसंत ऋतु का काम है, सूखे को हरा करना बसंत ऋतु का काम है, और सोते को जगाना आप जैसे संतों की काम है, आप जैसे संतों की काम है, आप जैसे संतों की। ये दुनिया में कुछ आने वाले जाने वाले नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। प्रभु परमात्मा की रामचरितमानस में प्रभु के जरिए हमें एक सीख, एक चौपाई, एक छंद, सोठा, दोहा, सभी में हमें हमारे जीवन के मूल तत्व की सार छुपे हैं। एक एक शब्द की निचोड़ व्याख्याकार, अनेक कथाकार अपने मति अनुसार रामचरितमानस की पठन एक घड़ी की चर्चा में आपको जोड़ने की प्रयास करते हैं। परमात्मा रामचरितमानस की वो हर पन्ना देखो प्रभु जोड़ने का काम करते, तोड़ने का नहीं। प्रभु तो लीलाधारी है। रावण को इतना लड़ाई करने, संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ी, भक्त की आवश्यकता पड़ी, क्या भाई? क्योंकि भगवान भाव का भूखा, भाव को देखने के लिए, परखने के लिए, कौन सी भाव कहाँ पे, कैसे मित्रता भाव है, कहाँ पे कैसे भाव है, ये भक्त की उस भक्ति को पहचानने के लिए भगवान को ये लीलाधारी लीला करना पड़े। क्योंकि कहते हैं, याद रखना सिकंदर आली था, याद रखना सिकंदर आली था, जब इस संसार से गया तो दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था। इसलिए हमें सिर्फ परमात्मा के नाम से अपने आप को, सद्गुरु के नाम से अपने आप को, आत्मा को परमात्मा के नाम से जोड़ना है। जोड़ना सिखाती है रामायण, भक्ति में डूबना सिखाती है रामायण, संस्कार हमारे परिवार में कैसे चलना है ये सिखाती है रामायण, अपने समाज में कैसे उठना बैठना ये सिखाती है रामायण। रामायण में मंच में अगर हम बैठ के दूसरों को उदाहरण देना, दूसरों को बताना और अपने ऊपर अमल न करना, ये भी अच्छी बात है। कम से कम 3 दिन 4 दिन के आयोजन में कुछ न कुछ, ज्यादा नहीं तो कम से कम हम एक सीख हर साल अपने जीवन में लेते हुए चले तो वास्तव में हमारे जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते। रामचरितमानस की मानस गाथा यही सिखाता है। बड़ा सुंदर कोमल वचन से विभीषण जी महाराज प्रभु रामचंद्र जी की बातें सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होने लगे। आओ हम भी भोलेनाथ की सुंदर भाव रूपी पुष्प को समर्पित करते हुए प्रभु रामचंद्र रामभद्र भगवान जी के चरणों में समर्पित करें। एक भाव, एक बार पहले, एक बार आप मन समझदार हो भैया, समझदार है इशारा काफी रंचिरई गांव वाला मन समझदार है, ऐसे बात नहीं हो सके, क्योंकि समझदार को इशारा का भी, इसलिए एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके कम से कम मेरे राघव के लिए महाकुंभ मेला अभी बताया था व्याख्याकार कि महाकुंभ मेला जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे दिल में अगर निष्पाप नहीं हुए, हमारे मन अगर महाकुंभ में नहाने से भी हमारी जो पाप है वो, हमारे मन की जो विकार है दूर नहीं हुए, तो ये महाकुंभ जाने से भी फायदा नहीं। महाकुंभ तो यही लगे है, तो एमे जितना अच्छा डुबकी लगा लो उतना आप सबके लिए बड़ा ही लाभदायक हो ही और बड़ा ही सुखमय हो ही। तो एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए, बोलिए रामभद्राचार्य की जय हो। बोल श्री शंभु महाराज की जय। देर ना
और इधर रावण की तरफ सेना और राम की तरफ की सेना। शांति को लाने के लिए दोनों में लड़ाई। कहने का तात्पर्य है, घर में अगर अशांत हो जाए, आक्रोश हो जाए, परिवार में, समाज में, तो कहीं ना कहीं संत के समान बुजुर्गों को उस शांति अशांत को लाने के लिए शांति प्रदान करना पड़ते। और आज वही धर्म और अधर्म की लड़ाई में प्रभु परमात्मा अपने अपने सुंदर स्वामी की आज्ञा पाके हनुमान जी, अंगद जी महाराज और सभी वहां आज मां सीता की वापस लाने के लिए रावण की बड़े बड़े योद्धा के सामने डटे हुए हैं। किसके प्रताप से? मेरे राम जी के प्रताप से, मेरे राघव के प्रताप से। उन्हें विश्वास है, उनमें साहस है। हनुमान जी जैसे नौजवान की जोश और जामवंत जैसे बुजुर्गों की होश अगर साथ हो आज के परिवेश में भी, घर में भी, समाज में भी, तो वास्तव में आज के समाज अशांत की रास्ता में नहीं, शांति के मार्ग की ओर चल पड़ी। रामचरितमानस के जरिए हमें यही तो जानना है, पहचानना है कि हमारे घर के लोग किधर है, हमारे समाज के लोग कैसे रास्ते में चले जाते। अरे सुधरना नहीं सुधरना ओकर काम, लेकिन हमें संतों को यही तो काम करनी है। सत्संग के जरिए माध्यम से समय संकेत मिल चुके हैं। कांवर की रामचरितमानस में एक घड़ी आधी घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी की चर्चा में हमारे जीवन के अनन्य कोटि कोटि अपराध भी भगवान के नाम से क्षमा हो जाते। ये ताकत है रामचरित मानस मेरे राघव। तो ऐसे ही अपने आप को समर्पित भावना से आप मन यथावत रहो और हम आप जैसे संतों के दर्शन पाए के वास्तव में जीवन धन्य होगी भैया। तभी तो किसी ने खूब ही कहा है, जब आंखें खुले तो धरती हो हिंदुस्तान की, जब आंखें खुले तो धरती हो हिंदुस्तान की, जब आंखें बंद हो तो यादें हो हिंदुस्तान की। वीर जवानों की जिन्होंने अपने धरती माँ, अपने जन्म देने वाली माँ को छोड़ के किसके लिए आज अलग अलग सीमा पे डटे हुए हैं। हर गांव से, हर शहर से, हर परिवार से। तभी हम चैन की नींद यहाँ हर दिवाली, हर त्योहार मनाते हैं, उन वीरों के लिए है। इसलिए कहते हैं कि जब आंख खुले तो धरती हो हिंदुस्तान की, जब आंखें बंद हो तो यादें हो हिंदुस्तान की। हम मर जाए कहीं भी हमें इसकी कोई गम नहीं, और जब हमारी मौत हो तो वो जमीन हो हिंदुस्तान की, वो जमीन हो हिंदुस्तान की, वो जमीन हो हिंदुस्तान की। और ऐसे अपने भारत माता के सपूत बनके हम इस संसार में जन्म लिए हैं, तो ज्यादा नहीं तो एक घड़ी भी अपने माँ के लिए ही हम जीवन जी के देखे, अपने धरती माता के, अपने गायत्री माता के लिए, तो हमारे जो सपने हैं संतों की वो जरूर सफल होंगे। और ये रंजियाई गांव आज प्रयाग रूपी कुंभ बने हैं, और ऐसे कुंभ मानस रूपी कुंभ में आप जैसे संतों की दर्शन वास्तव में हमारे लिए अनमोल है भैया। तो आप लोग बहुत ही सुंदर ऐसे भाव बनाए रखते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम दो। एक
एक भजन के बाद ये मंच से और आप जैसे संतों से सादर विदाई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए माता रानी की जय। जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो। हाथों की तालियां हो जाए आप सभी संतों से। सबसे निवेदन है कि सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भैया मन से भी ऊपर उठा लो। ये मन सोचा तो ये मंच में बैठे थे मैंने उठा था, हम इस बार करते तो गलती हमारी भी है, हमें भी सुधरना चाहिए। चलो